2018 के इंतखाबात में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मैंडेट मिला कराची से, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कौमी असम्बली की कराची से तहरीक इंसाफ ने 21 में से 14 नशिस्तें हासिल की, जबकि सूबाई असम्बली की भी 44 में से 21 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती थी। दोनों असम्बलीज की हाईएस्ट सीट्स जो है, नंबर ऑफ सीट्स, वो कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी। कराची से हैवी मैंडेट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अनएक्सपेक्टेड था ये तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन उसके बाद जो तहरीक इंसाफ ने कराची के साथ किया वो भी अनएक्सपेक्टेड ही था कि एक दिन भी वज़ीर आज़म ने कराची के अंदर कोई दिन नहीं गुजारा। कराची के लिए 11 अरब के एक पैकेज का ऐलान तो हुआ, लेकिन उस पर अमल दरामद फिर जो है वो नहीं हो सका था। कराची के लिए कोई खातिर खा कोई बड़ी चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ कराची को नहीं दे सकी थी। मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, क्या कहेंगे, आज जो तहरीक इंसाफ को कराची के अंदर मसाइल का सामना है, उसकी एक वजह तो थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी लीडरशिप कराची से मौजूद नहीं थी जो वहाँ पे पीटीआई को लेके चल सकती। आगे जो इक्का दुक्का लोग थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। एक तो वो वजह है, दूसरा जो मैंडेट मिला था पीटीआई को कराची से, उस पर डिलीवर ना कर पाना, वो भी आप एक वजह समझते हैं, या फिर सिर्फ तंजीमी मसाइल थे पीटीआई के जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को कराची में मसाइल के सामने? डिलीवरी भी बहुत बड़ी वजह है। कराची को इग्नोर किया पीटीआई ने। देखें, गवर्नर पीटीआई के पास था और उसके अलावा 14 MNAs थे उनके। सिंध असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन उनके पास था। उनका कराची में बहुत बड़ा स्टेक था। वो चाहते तो कराची में बहुत काम कर सकते थे, लेकिन प्रेसिडेंट कराची से थे। आप देखें, पीटीआई ने प्रेसिडेंट की स्लॉट भी कराची को दी। तो पॉलिटिकली तो पीटीआई ने कराची को इग्नोर नहीं किया। आप देखें, उनके फेडरल मिनिस्टर्स कराची से कितने थे, जिसमें फैसल वाडा भी थे, अली जैदी भी थे और थे। तो पॉलिटिकली तो पीटीआई ने कराची को बहुत अकोमोडेट किया, लेकिन डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस में उस तरह नहीं सामने रखा। इसलिए जिन लोगों को पॉलिटिकली ओब्लाइज किया वो आज मौजूद नहीं है और काम कुछ किया नहीं हुआ। अब बयानिए का वोट कितना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे पाकिस्तान में, जिसका जवाब 8 फरवरी को ही मिलेगा। क्योंकि कुछ दोस्तों की राय है कि 8 फरवरी को बहुत ज़्यादा वोट पीटीआई का निकलेगा और वो सब कुछ बहा के ले जाएगा। और मेरे जैसे कम अक्ल लोगों का ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब पार्टी की ग्राउंड बेस ना हो तो फिर ऐसे वोट नहीं निकला करता। तो ये तो अब जहाँ पंजाब में लाहौर की सीटों पर ये सवाल है कि पीटीआई जीतेगी या नून लीग जीतेगी, वही सवाल कराची की सीटों पर भी है कि पीटीआई जीतेगी या नहीं जीतेगी। ये तो अब 8 फरवरी को पता लगेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वैसे लाहौर में जो मंसूर अली खान साहब ने एनालिसिस दिया कि वहाँ तहरीक इंसाफ आगे दिखाई दे रही है मुस्लिम लीग नून से लाहौर की सीटों पर, आप उनसे एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करता उनके साथ। मुझे तो लाहौर में पीटीआई आगे नहीं नज़र आ रही है। मुझे तो सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। लेकिन अब ये तो मेरे मंसूर अली खान साहब का और मेरा इख्तलाफ 8 या 9 फरवरी को ही तय हो सकता है। सही है, चले 8 फरवरी को तय होगा। मोना, क्या समझती है आप, पीटीआई को कराची से जो मैंडेट मिला, मैंडेट के बाद कराची को इग्नोर करना वो बड़ा मसला था, या लीडरशिप उन्होंने वहाँ से ऐसी प्रोड्यूस नहीं की, पीटीआई ने कोई ऐसा बंदा सामने नहीं आ सका जो पार्टी को लेके चल सकता? तो आज पीटीआई के मसाइल कराची में, क्या समझती हैं आप, मेन वजह क्या उसकी? समर, एक तो तंजीमी प्रॉब्लम तो है, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपको याद होगा जिस ज़माने में अली जैदी साहब प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हर वक्त उनकी लड़ाई पड़ी रहती थी हलीम आदिल शेख के साथ। और वो काफ़ी आगे तक गई। फिर उसके बाद अब अली जैदी है नहीं, हलीम आदिल शेख भी आपको पता है पाबंद सलासल उनके इश्यूज़ रहे। और वो फिरदौस शमीम नकवी, जो उनकी अच्छी आवाज़ें भी थीं कराची से और उनके स्टॉलवर्ट थे उनकी पार्टी के, मैं समझती हूँ उनको भी साइड लाइन करना। आपको याद होगा फिरदौस शमीम नकवी ने एक दफ़ा आवाज़ उठाई थी शहर में गैस की किल्लत को लेके, और उन्होंने कहा था मैं इस्लामाबाद में अगर मेरी हुकूमत है मैं उनके खिलाफ भी बोलूँगा, क्योंकि मेरे नज़रियात ये कहते हैं। इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस इन पॉजिटिव स्पिरिट, उनको अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया था और फिर उनको पार्टी की तरफ से साइडलाइन किया गया। हुआ क्या कि वही लोग जिनको ये लोग इग्नोर करते थे, जिनको समझते थे कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वही लोग उस पार्टी के साथ अब खड़े हुए हैं, एंड तक खड़े हुए हैं। ख्वाह वो फिरदौस शमीम नकवी जैसे लोग हों या उमर चीमा साहब भी एक टाइम पर, मतलब ऑल्दो उनका कराची से ताल्लुक नहीं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में वो बड़े इग्नोर रहे। और जाती तौर पे उन्होंने बताया है मुझे, मतलब मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा, यकीन करें वो बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू भर आए जब मैंने उनसे पूछा आप नज़र नहीं आ रहे हैं आजकल, तो आई सॉ टीयर्स इन हिज आईज।
और फिर उसके बाद जब उनको अदम एतमाद हुआ, झटके लगे, तो फिर उनको जी गवर्नर बना दिया। हाँ, तो ये एक बड़ी अलमिया है पीटीआई का। ये अलमिया है, ये सारी सियासी जमातों का कि मुश्किल वक्त के रहनुमा और होते हैं, अच्छे वक्तों के पार्टी के जो है ना वो आंख के तारे कोई और होते हैं। जी बिल्कुल, ये तो सबके साथ है, लेकिन आप कह रही कि तंजीमी मसाइल भी थे, इग्नोर भी किया। लेकिन अच्छा, एक उनके आर्ग्यूमेंट में थोड़ा बहुत दम मैं समझती हूँ, क्योंकि वो कहते थे, जब भी हम पूछते थे ज़ाहिर शोज वगैरह में कि भाई आप 14 MNAs इलेक्ट हुए हैं वहाँ से, आप क्या कर रहे हैं, तो वो ये कहते थे नहीं, 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम तर इख्तियार जो है वो पीपल्स पार्टी का है, फिर वो आगे डिवॉल्व नहीं करते हैं बल्दियाती हुकूमतों को। बट आई बेग टू डिफर, अगर आपको याद हो 2019 में जब पीटीआई ने वो ग्रैंड पैकेज अनाउंस किया था 162 अरब का, अगर आपको याद हो, हाँ। उसमें नॉर्दर्न बाईपास भी था, उसमें बसेस भी देनी थी, उसमें आरओ भी थे, और उन्होंने कहा था गवर्नर के अंडर हम कोई बॉडी बनाएंगे, अगर आपको याद हो, और वो लेजॉन करेगी फेडरल गवर्नमेंट के साथ। तो आई थिंक हम डायरेक्ट पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं देंगे, हमें एतबार नहीं कि वो पैसा डिवाइस नहीं कर सके कि किस तरह जो है वो चीजें लेके चलनी है। आई थिंक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। पता है एक्चुअली 18वीं तरमीम जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एक बात पे आपको बाइंड कर देती है, तो फिर उसमें थोड़ा सा डिविएट करना उसमें प्रॉब्लमेटिक होता है। बट उसमें मैं ये बात कर रही हूँ कि देन यू नीड टू हैव अ वर्किंग रिलेशनशिप विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। यस यस, आप उनको ठीक है ओवरसाइट एक रखें, बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ कोई मारिया रिकॉल समर, आपको भी याद होगा कि कोविड के टाइम पे जब बहुत सख्त इख्तिलाफ सामने आया था, मुराद अली शाह कहीं जा रहे होते थे, इमरान खान साहब उनको लथाड़ रहे होते थे फॉर आई डोंट नो व्हाट, लेकिन फिर ये कहा जाता था जी प्राइवेटली, ये सिर्फ ऑन स्क्रीन होता है, प्राइवेटली असद उमर और मुराद अली शाह साहब की बड़ी अच्छा जो है वो जी उनकी उनका राब्ता था। लेकिन अलमिया ये है कि आप मीडिया कंजम्पशन के लिए वो एक गलत बात क्यों आप फैलाते हैं। अभी जरा इसमें एक बहस है कि पीटीआई ने 14 सीटें जीती कौमी असेंबली की, आज अगर नीचे आती है तहरीक इंसाफ तो कितना नीचे आ सकती है? एट वर्स्ट भी अगर उनका आप लगा लें 4-5 सीटें तो लगता है फिर भी निकाल लेंगे। मैं आई एम बोर्न एंड ब्रेड इन कराची, मेरा मैका वहाँ है, तो मैं उधर से फीलर्स लेती रहती हूँ। वहाँ पीटीआई अभी भी काफी डोमिनेंट, नीचे ये कि ग्राउंड लेवल पे तो है, वोटर तो है, उनके लोग भी हैं, लीडरशिप का क्राइसिस जरूर है, लेकिन वोटर तो मौजूद है, वोटर मौजूद है। कॉन्स्टिट्यूएंसी के लेवल पे तो चीजें जाके वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती। जी जी, और वो पता है अब इस तरह के वोटर्स भी वहाँ हैं जो गवर्नेंस को इग्नोर करके, मैंने जनवरी 2023 में मैंने बड़ा लंबा चौड़ा मैंने विजिट किया था, घूम फिर के मैंने लोगों से बातचीत की थी, तो वहाँ लोगों की ये राय थी कि भाई हमने बल्दियाती में तो हमने जमात, यानी कि वो लोग जो कहते थे हमने बल्दियाती में तो जमात इस्लामी को वोट दिया है, लेकिन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली में हम पीटीआई को ही वोट देंगे। जी जी, तो ये कहते थे। नौजवानों में पर्टिकुलरली काफी ज्यादा है। हमें खुर्रम शेर जमान साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। खुर्रम शेर जमान साहब, ये बताएं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है कराची को लेकर? 2018 के इंतखाबात में आपने कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें जीती 21 में से, और सूबाई असम्बली की आपने 21 नशिस्तें जीती थी 44 में से। आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? रियलिस्टिकली आपकी पार्टी कितनी सीटें लेने की पोजीशन में है, कौमी असम्बली की भी और सूबाई असम्बली की भी? अच्छा, मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी आवाज टूट गई थी, जरा प्लीज आप सवाल वापस कर दें। शुक्रिया। 2018 के मुकाबले में आज तहरीक इंसाफ कराची में कहाँ खड़ी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर? कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की आज आप कितनी नशिस्तें जीत सकते हैं रियलिस्टिकली? मुझे एक रियलिस्टिक अपना बताएगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मिनिमम सीट्स। अच्छा देखिए, रियलिस्टिक अप्रोच तो मेरी उस तरीके से होगी जो मैं ग्राउंड के ऊपर इस वक्त रिस्पांस देख रहा हूँ। तो जो ग्राउंड पे मुझे रिस्पांस नजर आ रहा है वो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर हमने 14 सीटें 2018 में ली थी तो मुझे समझ में आ रहा है कि अंदाजन 3 से 4 सीटें हम उसमें ऊपर ले जाएंगे। सो लेट्स से अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 17 या 18 सीटें मैं समझता हूँ कि हम इस दफा कराची के अंदर ले लेंगे।